एक गंभीर विषय पर मैं आप सबके साथ चर्चा करना चाहूँगा, आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहूँगा। वो है विषय किसानों का। आप सब जानते हैं किसानों के एक्चुअली देखा जाए तो 77 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई है जिसने सच में किसान की पीड़ा को समझाओ, किसान के दर्द को समझाओ। लेकिन अब एक क्या नाटक चल रहा है, अपने आप को किसानों का हितैषी बनाने के लिए केंद्र सरकार दिन रात एक कर रही है, उधर से विपक्ष वो भी दिन रात एक कर रहा है। अब हमें ये देखना है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा किसानों का सच्चा हितैषी कौन है? कौन है किसान का हितैषी? क्या सत्ता पक्ष है यानी कि सरकार है या विपक्ष है? मैं कहता हूँ सरकार के हितैषी ये कोई भी नहीं है। इन दोनों में से कोई भी सरकार का हितैषी नहीं है। उसका मैं आपको बता, अब जैसे वर्तमान सरकार है 10 साल पूरे करके तीसरी बार केंद्र में बैठी है। अगर ये किसानों के हितैषी होते तो वो जो 3 काले कानून लाए थे, 3 कृषि कानून लाए थे जिनको काले कानून के नाम से जो प्रसिद्ध हुए थे, वो क्यों लाई सरकार अगर वो किसानों के हितैषी थे? वो किसानों के हितैषी नहीं है सरकार, ये कॉरपोरेट की हितैषी है और किसानों की ज़मीन कॉरपोरेट के हवाले करना चाह रही थी, इसलिए चुपके से 3 कानून लाए थे। ध्वनि मत से पास कराया गया था राज्यसभा में, वोटिंग नहीं हुआ था। ये झूठ बोल रही है सरकार की किसानों की हितैषी है, बिल्कुल हितैषी नहीं है। और 13 महीने के बाद किसानों ने सरकार को झुका दिया कि कोई किसान वर्ग था इसलिए किसान जीत गए। कोई और वर्ग होता तो ये तानाशाह सरकार कभी इनकी बात नहीं सुनती। लेकिन किसान क्योंकि कभी झुकता नहीं है, वो गलत काम करता नहीं है और इसलिए झुकता नहीं है। किसानों ने आखिर में 13 महीने तक आंदोलन किया लगातार, दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर बैठे और देश के प्रधानमंत्री को आखिर में 19 नवंबर के दिन देश से माफ़ी मांगनी पड़ी, किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी और तीनों काले कानून वापस लिए हैं। लेकिन जो उस वक्त शर्तें थी वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। एमएसपी को लीगल गारंटी दे करके कानून बनाने की बात कही थी सरकार ने, आज तक नहीं बनाया, तो कैसे कह सकते वो किसानों के हितैषी हैं? 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे, उनके लिए कुछ वेलफेयर की योजनाएं थी, वो आज तक सरकार ने लागू नहीं की हैं। कैसे कह सकती है सरकार कि वो किसानों के हितैषी हैं? अब रही बात विपक्ष की, कांग्रेस बार बार, क्योंकि विपक्ष की को लीड कर रहे हैं आज कांग्रेस कर रही है, इंडिया जो गठबंधन है उसको कांग्रेस लीड कर रही है। एक तरफ एनडीए है सत्ता में और इंडिया गठबंधन है विपक्ष में। राहुल गांधी ने कई बार बयान दिए हैं हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी लागू करेंगे। मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अब वो लागू करने की बात करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं स्वामीनाथन आयोग का गठन किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने किया था 2006 में। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसके शासनकाल में आई? कांग्रेस के शासनकाल में आई, यानी कि 2006 में इन्होंने गठन किया और उसके बाद ये 2014 तक सत्ता में थे। रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग की इन्हीं के टाइम में सबमिट हुई, 8 साल लग गए उनको, क्यों लागू नहीं किया? तो ये कोई भी नहीं कह सकता है कि हम किसानों के हितैषी हैं। दोनों में से कोई भी किसान का हितैषी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही सत्ता में हैं, कभी वो, और ज़्यादातर तो सत्ता में कांग्रेस ही रही है। तो अगर ये किसानों के सच्चे हितैषी थे तो एमएसपी को लागू क्यों नहीं किया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि आयोग बिठाया इन्होंने था, तो रिपोर्ट भी इन्हीं के टाइम में सबमिट हो गई थी, वो नहीं बनाया, क्यों नहीं लागू किया? तो ये केवल झूठ बोल रहे हैं। अब मैं किसानों से निवेदन करूंगा, सारे देशवासियों से निवेदन करूंगा, इन दोनों को खारिज करिए। ये देश हित में नहीं है, ये सरकार भी और विपक्ष भी देश हित में नहीं है। केवल जनता इनको चुन करके भेज रही है और अब तो धांधलीबाजी से हो रही है, ईवीएम से चुन करके आ रहे हैं, तो इन्हें खारिज करिए। फौजी जनता पार्टी कमिटेड है, वचनबद्ध है पूरे देशवासियों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि इनका नेतृत्व सैनिक कर रहे हैं और आपको मालूम है सैनिक कभी भी देश के लिए या देशवासियों के लिए गलत काम नहीं करेगा, कभी देश को या देशवासियों को धोखा नहीं देगा, क्योंकि अगर सेना धोखा देने लगी तो देश बचेगा कहाँ से? सरहद पर जब सैनिक खड़ा होता है उसको केवल एक ही चीज़ याद है कि मेरा देश पीछे मेरे भरोसे पर सोया हुआ है, मुझे इस दुश्मन को मेरे देशवासियों तक नहीं जाने देना है, इसको यहीं ढेर कर देना है। आज उन्हीं सैनिकों का नारा है सरहद से संसद, और फौजी जनता पार्टी का गठन सैनिकों के नेतृत्व में हुआ है। हालांकि देश की जनता साथ में है, फौजी प्लस जनता यानी कि देश की जनता, फौजी जनता पार्टी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा फौजी जनता पार्टी को कामयाब करें। अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप फौजी जनता पार्टी को वहां सत्ता में लाएं और पूरे देश का कल्याण तभी होगा, किसानों का कल्याण तभी होगा, गरीब मजदूर जवान का कल्याण तभी होगा। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद।
जय जवान जय किसान, जय हिंद।